अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव के टॉपिक को, और इस सिलसिले में ये हमारी 16th वीडियो है जिसके अंदर हम एडजेक्टिव लेस और फ्यूअर के यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट लेस रिफर्स टू क्वांटिटी एंड फ्यूअर रिफर्स टू नंबर। जी, लेस जब आपके जहन में आए, जब आपके सामने आए, तो लेस का मतलब ये है क्वांटिटी, ठीक है, और फ्यूअर का मतलब क्या है? नंबर। नंबर से मतलब यह है कि आदाद, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, अददी शक्ल में जो चीज़ होगी जिसको अदद की मदद से, नंबर की मदद से एक्सप्रेस कर सकें, उसके साथ फ्यूअर होगा। जिसके साथ आप अदद नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, तो उसके साथ या नंबर नहीं यूज़ कर सकते, वो क्वांटिटी होगी, उसे कहेंगे लेस। अच्छा, अब इसमें क्वांटिटी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, यानी जिसे शुमार नहीं किया जा सकता हो। विदाउट प्लूरल फॉर्म्स एज मिल्क, वाटर, मिल्क्स, वाटर। जी, जैसे आपका मिल्क है, आप नहीं कह सकते, उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते कि मिल्क्स, या वाटर है तो आप इसे नहीं कह सकते कि वाटर्स। अब ये मिल्क है, वाटर है, ये अनकाउंटेबल है, इनको शुमार नहीं किया जा सकता, ये क्वांटिटीज़ हैं। तो क्वांटिटीज़ के साथ हमेशा लेस लगेगा। जो नंबर्स हैं ये क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स होते हैं, इनकी प्लूरल फॉर्म भी होती है। जैसे स्टूडेंट है, 1 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, स्टूडेंट से स्टूडेंट्स, बॉय से बॉयज़, गर्ल से गर्ल्स, यानी जिन्हें गिना ना जा सके और जिनकी प्लूरल फॉर्म ना हो वो है अनकाउंटेबल और क्वांटिटी, और जिन्हें गिना जा सके और जिनकी प्लूरल फॉर्म हो वो क्या है? काउंटेबल और नंबर। तो नंबर के साथ फ्यूअर और क्वांटिटी के साथ लेस। जी, तो इसमें एग्जांपल देखते हैं। देयर इज़ फ्यूअर मिल्क इन द जग, ठीक है, मिल्क क्या है? ये क्वांटिटी है, नंबर नहीं है। यहाँ पे फ्यूअर आपने यूज़ किया हुआ है तो ये गलत है। देयर इज़ लेस मिल्क इन द जग, जग के अंदर जो मिल्क है वो लेस है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि ये लिटिल, लेस जो है ये लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री है, लेस यानी कम, थोड़ा, ठीक है ना। तो इसी तरह देयर इज़ अ लेस मिल्क इन द जग, ये सही होगा। अगर किसी जगह पे लिखा हुआ है, फर्ज करें लेस स्टूडेंट हैं, तो वो गलत होगा, फ्यूअर स्टूडेंट जो होगा, या फ्यूअर बॉयज, फ्यूअर गर्ल्स। अच्छा, हाउ इन केस ऑफ इनफॉर्मल इंग्लिश लेस में आल्सो बी यूज विद काउंटेबल प्लूरल नाउन्स। हाँ जी, इनफॉर्मल इंग्लिश जो है बाल का ये होता है कि वहाँ पे जो आपका लेस है ये काउंटेबल नाउन के साथ भी हो सकता है। रूल तो ये है कि लेस जो है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होगा, जैसे मिल्क है, वाटर है। लेकिन ये इनफॉर्मल इंग्लिश के अंदर, यानी जो गैर रस्मी आपकी बातचीत है उसके अंदर भी ये काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकता है। जैसा कि और काउंटेबल होगा, प्लूरल होगा, यानी सिंगुलर के साथ नहीं। ये बात बताने का मकसद है कि कहीं पढ़ते हुए हो सकता है कि नाउन काउंटेबल हो, रीडिंग करते हुए आपका सामना हो कि नाउन काउंटेबल है, उसके साथ लेस यूज हो गया है, ठीक है। तो रूल के मुताबिक तो ये गलत है, लेकिन ये ठीक भी होगा। इनफॉर्मल इंग्लिश है तो ये ठीक है, लेकिन ये बात होगी कि काउंटेबल नाउन के साथ अगर लेस यूज हो रहा तो वो प्लूरल में होगा। जैसा कि नो फ्यूअर देन 40 गर्ल्स बिकेम सिक ड्यू टू कॉलरा, ये भी ठीक है। और अगर इसी तरह ये हो लेस देन 40, नो लेस देन 40 गर्ल्स बिकेम सिक ड्यू टू कॉलरा, तो इस तरह से भी सही है। तो ये बात हो रही है इनफॉर्मल इंग्लिश की। जब आपने लिखना है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आपने फॉर्मल इंग्लिश को ही फॉलो करना है, खास करके जब आप किसी एग्जाम के अंदर बैठे हों, तो आपने इसी रूल को फॉलो करना है कि जो लेस है वो यूज होगा अनकाउंटेबल के साथ, और जो फ्यूअर होगा वो काउंटेबल के साथ या नंबर के साथ यूज होगा।